नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। पीएम मोदी ने देश की संसद से किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत चर्चा के दौरान किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि देश में इन दिनों आंदोलन जीवियों की नई जमात सामने आई है। ये टोली किसी के भी आंदोलन में चली जाती है। ये लोग अपना आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते हैं। देश में नया एफडीआई भी आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इसका मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। हमें इनसे बचने और जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा अपना भाषण खत्म करते हुए कि विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि मोदी है, मौका लीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन पर सदन के भीतर बात करते हुए कई सारी बातें कही। सबसे पहले वो अपील सुनिए जिसमें वो किसानों से कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कीजिए। किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई तरह के आश्वासन भी सदन के भीतर से दिए। कहा कि सदन की गरिमा का ख्याल हम भी रखते हैं, इसलिए सदन के भीतर मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उस पर विश्वास कीजिए। साफ तौर पर कहा कि एमएसपी को लेकर जो पूरा बवाल खड़ा हुआ है, एमएसपी था, है और आगे भी जारी रहेगी। एक बार फिर से सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अपील। लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। तो हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ गए हैं सवित मलिक, जो कि किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। सवित जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ सदन के भीतर से कहा कि मैं अपील करता हूं, आंदोलन खत्म कर दीजिए। कानून बनते हैं तो बदलते भी हैं, आपस में बैठ के चर्चा कर ली जाएगी। और वो कह रहे थे कि मैं अंदर से, सदन के भीतर से आश्वासन देता हूं कि कुछ भी छीना नहीं जा रहा है आपसे, बल्कि आपको मिलेगा ही। सबसे ऊपर एक पट्टी छोड़कर दूसरी पट्टी ऊपर से। सवित मलिक को अभी हमारी आवाज नहीं मिल रही, उनका रुख दोबारा करेंगे। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री मोदी की सीधी सीधी अपील, आपको क्या लगता है इसके बाद आंदोलन खत्म होगा? देखिए, हम तो अपेक्षा ही करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार, भारत के कृषि मंत्री लगातार किसानों से वार्ता करके शांतिपूर्ण ढंग से उनकी जो आशंकाएं हैं उनका समाधान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। अब ऐसे में ये कॉल जो है आंदोलनकारियों को लेना है कि उनको आंदोलन जीवियों के जो है इशारे पर चलना है या उनको जो है आंदोलन का एक सकारात्मक पक्ष रखते हुए, क्योंकि सरकार जो है हर बिंदु पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है। कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन के लिए भी सरकार ने पहले से कहा कोई प्रस्ताव आएंगे जो निश्चित किसानों के कल्याण के लिए होंगे। तो संशोधन में भी किसी प्रकार का कोई भी सरकार के मन में संकोच नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले भी कर चुके हैं, आज सदन के माध्यम से भी उन्होंने किसानों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। अब किसान नेताओं को इस संदर्भ में किसानों के कल्याण की कामना रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपील कर दी है संसद के भीतर से, लेकिन इसका क्या कोई असर होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी रुख करूंगी अभिज्ञान जल्द ही। लेकिन इस बीच ये जान लीजिए कि पीएम मोदी ने विरोधियों से पंजाब के किसानों को नहीं भड़काने की अपील भी की। पीएम मोदी ने 1984 के दंगों का भी जिक्र किया और कहा कि ये देश सिख समाज पर गर्व करता है। कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने।
उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन ताकतें हैं, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है। और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। टेंट लग रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं बाहर कहीं कुछ नहीं कर रहा। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नई बिरादरी आई है, ये सवाल बेसिकली जो हाँ अब आगे समझ में, या किसान बिरादरी है, आंदोलन करने वालों की आंदोलन। हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आ गई, और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकटों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी, उसकी कीमत देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। दूध की भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है। देश का किसान जो दूध का उत्पादन करने वाला है वो मर गया पूर्ण रूप से। लागत ज्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट पे बिकता है। पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा। आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपए किलो तक का दूध बिकता है। इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। लेकिन एक उदाहरण उन्होंने जमीन से जोड़ते हुए कहा है कि आप लोग कह रहे हैं जमीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जबकि पशु नहीं जाता है। उनका ये जोड़ते हुए कहना है इस चीज को। पशु की बहुत संख्या घट गई है देश में। टर्की जैसे देश के हालात होंगे, दूध बाहर से निर्यात होगा, पशु में कटान में जाएंगे, जमीनें बर्बाद होगी। पशु नहीं होगा तो जमीन नहीं रहेगी। तो पूर्ण रूप से ये है कि जो टर्की के हालात है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे। वहाँ पे आज एक भी पशु नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए। जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो MP हैं, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है। तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक MP पेंशन छोड़ दे, उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। वे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी। हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। दर्शन पाल ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो फार्मर्स की गवर्नमेंट है, अब उसका वक्त आ गया, वो गवर्नमेंट को NDA से निकालना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है किसान नेताओं का, क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है, क्या जा रहा है। नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है हो रहा। वहाँ की जनता की आवाज होगी तो कहा होगा। ठीक है सर, उत्तराखंड में जो हुआ है, क्या किसान वहाँ के लोगों की बिल्कुल मदद करेंगे और हमने पूरे। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तो हम तैयार ही हैं, बातचीत होगी भी, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश में एक नई जमात पैदा हो गई है, आंदोलन जीवियों की जमात पैदा हो गई, तो उस पर उन्होंने कहा हाँ, नई जमात पैदा हुई है, वो किसानों की जमात है। लेकिन आपको साफ तौर पर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने वो तमाम बातें कही जिस पर लगातार किसान आंदोलन सवाल उठा रहे हैं कि MSP की व्यवस्था सरकार खत्म कर देगी। PM मोदी ने सदन के भीतर से साफ कहा कि MSP जस की तस
बनी रहेगी। अभिज्ञान प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिज्ञान, प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि एक नई जमात देश में अब खड़ी हो गई है। हमने अब तक बुद्धिजीवी सुना था, पर अब एक जो नई जमात सामने आई है वो है आंदोलन जीवियों की। उस पर आप क्या कहेंगे? अभिज्ञान, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि देश में एक नई जमात अब सामने आई है आंदोलन जीवियों की, जो कि सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी लगातार बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री मोदी का कहना कि एफडीआई की परिभाषा भी बदल गई है, हमें इस नए एफडीआई से, जिसका मतलब है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, इससे बचना होगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी के लोगों ने भारत को बदनाम करने का एक जो है सुनियोजित षड्यंत्र रचा और उसको जो है उसका अनुपालन करने का प्रयास किया, वो सबके सामने है कि किस तरह से ग्रेटा के जो है ग्रेटा थनबर्ग के जो है उसमें किस तरह से टूल किट उनके ट्वीट के साथ आया और उस टूल किट में किस तरह से किसानों के नाम पर आंदोलन करके भारत में अराजकता फैलाने का पूरा उनकी योजना थी, षड्यंत्र था, तो सबके सामने है। तो ये जो एफडीआई है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी जो है, उससे भारत को बचाना जो है ये हर नागरिक का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, राजनीतिक दलों का दायित्व है कि इस तरह के एलिमेंट जो हैं वो भारत में अपना जो उनकी जो रुचियां हैं, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, उसका शिकार भारत का आम नागरिक ना होने पाए, भारत के आंदोलन ना होने पाए, भारत का किसान ना होने पाए। बिल्कुल, एफडीआई की एक नई परिभाषा प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के अंदर बताई। एक और क्या कहा एफडीआई को लेकर, वो सुनवा देते हैं आपको। एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। तो एक बार फिर से अपने सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश का रुख करना चाहूंगी। अभिज्ञान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, उससे पहले मैंने सवाल ये पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक नई जमात का जिक्र किया, जब सदन के भीतर वो किसान आंदोलन पर बात रख रहे थे कि आंदोलन जीवी, ये एक नई जमात सामने आई है, ये परजीवी होते हैं, आंदोलन खड़ा करते हैं और उसके बाद आंदोलन में लोगों को गुमराह करके निकल जाते हैं अपनी राह। क्या कहेंगे? आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप ऑडिबल नहीं है हमें। एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की। सवित मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष है किसान यूनियन के। आप जो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के भीतर से अपील की, सवित जी, इसके बाद क्या, अब क्या आंदोलन अभी भी जारी रखेंगे? उन्होंने तो साफ कह दिया कि जो कुछ मिलता रहा वो मिलता रहेगा, कुछ भी नहीं छिनने वाला। और वो कह रहे हैं कि मैं सदन के भीतर से आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आपका कोई भी हक आपसे नहीं छिनेगा। ये हमको एक बात समझ में नहीं आ रही। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसी बात कह रहे, हम ये कह रहे जब हम लोगों के लिए ये कानून ठीक नहीं है और ये सरकार भी मान चुकी है कि हाँ ये ठीक नहीं है और इसमें बहुत सारे बदलाव करने के लिए तैयार है, तो फिर पता नहीं ऐसी क्या धर्मिता है कि नहीं हम इसको लगाएंगे। ऐसा कौन सा प्रेशर है, ऐसा किन लोगों का दबाव है कि जो इसको इतना लागू करना चाह रहे हैं? नहीं, सिर्फ सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आंदोलन करने का आपका हक है, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब बुजुर्ग इस तरीके से सड़क पर ठंड में बैठे हुए हैं वो ठीक बात नहीं है, आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, अपने घर चले जाइए, बातचीत तो चलती रहेगी, क्योंकि अगर कानून बनता है तो कानून में संशोधन भी होता है। हम ये कह रहे हैं जब घर में सब लोग घर के आए हुए हैं तो बुजुर्ग अकेला वहां पर क्या करेगा? बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको वापस भेज दिया गया है, लेकिन आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं। अब ये बार बार बांटने का काम कर रहे थे, कभी कहते थे पंजाब का है, कभी कहते थे हरियाणा का है, फिर कहते थे यूपी का है। अब पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, ये कहते थे मुट्ठी भर किसान है और बाकी लोग सब पक्ष में है। अब हम ये दिखा रहे हैं कि 90% किसान इस बिल के विरोध में है,
तो सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इसको वापस नहीं ले रही? या आप हमारे किसानों के लिए ला रहे, किसान कह रहा हमको ये बिल नहीं चाहिए, इसमें हमारे लिए कमियां हैं, हमारा इसमें कोर्ट जाने का अधिकार छिन रहा है, हमारी मंडियों का अधिकार छिन रहा है, भंडारण की अक्षमता जो अनलिमिटेड हो जाएगी उससे हमारे भारत की 80% जनता सवित जी, किस प्रभावित तरीके होगी। की गारंटी और चाहिए जब वो सदन के भीतर से कह रहे हैं एमएसपी की व्यवस्था थी, है और आगे भी रहेगी और ये मैं कह रहा हूं, तो किस तरीके का आश्वासन आप चाहते हैं? ये कानून बना दे एमएसपी पे कि एमएसपी पे खरीदारी होगी। कानून जब ये कह रहे हैं तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? यानी आंदोलन खत्म करने के मूड में आप नहीं है? नहीं, आंदोलन जब भी तो जो हमारी मांगे हैं कि तीनों बिलों को वापस ले लो, एमएसपी की गारंटी बना दो, पत्ती पराली और ट्रैक्टर वाले में किसानों को उससे बाहर कर दो, बिजली बिल्कुल चर्चा आगे भी जारी रहेगी। इस दौरान चर्चा पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कई सारी अहम बातें की, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि एक नई जमात अब देश में सामने आई है जिनको कहा जाएगा आंदोलन जीवी। ये परजीवी है जो आंदोलन में मौजूद लोगों को गुमराह करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। पूरी बात सुनिए। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। तो एक बार फिर से अभिज्ञान प्रकाश का रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिज्ञान, अगर आपको मेरी आवाज अब मिल रही हो तो प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को आपने सुना होगा। तमाम वो बातें जो सुनना चाहते थे वो संगठन जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम बातों को एड्रेस किया गया। लेकिन लगता है कि आपको कि गतिरोध अभी भी बरकरार रहने वाला है, क्योंकि अभी भी जो यूनियन है वो ये कह रही है कि आप अलग से कानून बनाकर गारंटी दीजिए कि एमएसपी बनने रहेगी और वो तमाम चीजें जिन बात का डर किसानों को सता रहा है आप उसको बाकायदा लिखित में दें। ऐसे हम लोग नहीं मानने वाले। 2 पॉइंट पहले तो तकनीकी कारणों के लिए बहुत बहुत माफी, हम और आप बहुत देर से कोशिश करें। दूसरा, जल्दी से जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मैंने एबीपी न्यूज पर पहले भी कहा था, डर, खौफ, फियर। अभी तक ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है, सरकार जिसमें प्रधानमंत्री अब खुद शामिल है, आज हमने उन्हें सुना, जो किसान का मूल भय है एमएसपी को लेकर और ओवर कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर, यानी कि बाजार की ताकतें उसकी मंडी पर हावी ना हो जाए। ये बहुत पुरानी बहस है, मैं प्लीज दोहरा दूं, ये आज की नहीं है, इसमें कांग्रेस की भी बड़ी नाकामियां हैं। वो डर अभी तक नहीं दूर हो पाया है। अब देखना होगा कि आगे जाकर, आज भी प्राइम मिनिस्टर को सुनने के बाद देश में उनसे बड़ा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो अश्योरेंस दे सकता है, समझा सकता है कि आप घबराइए नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये 2 फैक्टर्स का जो फियर है, जो डर है, ये अभी तक दूर नहीं हो पाया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि और भी संवाद की आवश्यकता है, और भी बताने की जरूरत है कि एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स जो ये गवर्नमेंट करना चाहती है, आधुनिक तरीके से जो गवर्नमेंट करना चाहती है सुधारों को, उसका किसानों के लिए क्या मतलब
और मकसद होगा। मेरे हिसाब से अभी भी वो अधूरा है, इसलिए आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, वो डर नहीं जा पा रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी हाँ। जी अभिज्ञान, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। चर्चा हमारी लगातार जारी है और बात इसी पर होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का क्या कोई असर होगा आने वाले दिनों में, या आंदोलन ऐसे ही जारी रहने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।